कहीं दूर एक सरसब्ज पहाड़ी वादी में एक दिलकश जंगल आबाद था। इस जंगल के सब परिंदे अपनी चहचहाहट, रंगों और खूबसूरती के लिए जाने जाते थे। इन्हीं में एक निहायत खूबसूरत सफेद चिड़िया रहती थी जिसका नाम था चांदनी। चांदनी के परों में चमकदार चांद की रोशनी जैसी झलक थी। जब वो उड़ती तो यूं लगता जैसे आसमान पर कोई दूधिया रोशनी का टुकड़ा तैर रहा हो। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि जंगल के तमाम परिंदे सुबह सवेरे उसकी नगमगी से जागते। चांदनी को अपनी खूबसूरती और आवाज पर नाज था, लेकिन वो गुरूर में मुब्तला नहीं थी, कम अज कम उस वक्त तक। चांदनी के दोस्त बहुत कम थे, लेकिन जो भी उससे मिलता उसका दिल जीत लेती। मगर एक दिन एक ऐसा परिंदा जंगल में आया जिसने चांदनी के दिल में कुछ नया और अनोखा जगा दिया। हैरत, हैरानी और शक। एक दोपहर जब सब परिंदे दरख्तों की छांव में आराम कर रहे थे, एक नया परिंदा जंगल में दाखिल हुआ। उसके परों का रंग भी सफेद था, लेकिन अंदाज कुछ अजीब। उसकी आवाज भारी, लहजा बदला बदला और चाल में एक अलग सा एतिमाद था। ये परिंदा कोई और नहीं बल्कि एक सफेद कौवा था। हाँ, वाकई सफेद कौवा, एक नायाब और हैरत अंगेज मखलूक जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उसका नाम था बर्फान। बर्फ जैसे परों वाला ये कौवा जंगल में जैसे ही उतरा, सब परिंदों ने चौंक कर उसे देखा। कुछ ने सराहा, कुछ ने सवाल किया और कुछ जैसे चांदनी, वो बस खामोशी से उसे देखती रही। चांदनी के दिल में कई सवाल उठने लगे। मैं ही तो जंगल की सबसे खास परिंदा थी, उसने दिल में सोचा। अब ये कौन आ गया है जो मेरी तरह सफेद है? लेकिन ये कौवा है, और कौवे को कौन खूबसूरत कहता है? लेकिन बर्फान का अंदाज, उसकी बातें, उसका तजुर्बा और संजीदगी, सब कुछ चांदनी को मुतासिर कर रहे थे। बर्फान दूसरों को नसीहत देता, उन्हें परखता नहीं। वो दाना था, पुरसुकून, और हर सवाल का जवाब उसके पास होता। जहाँ चांदनी खूबसूरती से चमकती थी, वहीं बर्फान अपनी बातों से दिल जीत लेता था। कुछ दिन बाद जंगल में परिंदों का दिन मनाया गया। एक मेला जहाँ सब परिंदे अपनी महारत दिखाते। चांदनी ने गाना सुनाया और बर्फान ने कहानी सुनाई। चांदनी जैसे ही गाने लगी, सारा जंगल खामोश हो गया। उसकी आवाज हवा में तैरती हुई हर दिल में उतर गई। सबने खूब दाद दी। फिर बर्फान आया। उसने एक छोटी सी कहानी सुनाई, एक मगरूर मोर और एक आजिज बुलबुल की कहानी। सुनने वाले हंसे भी, रोए भी, और आखिर में देर तक तालियों की गूंज सुनाई दी। मेले के आखिर में बुजुर्ग उल्लू ने ऐलान किया, आज का इनाम दोनों को जाता है। चांदनी को उसकी आवाज के लिए और बर्फान को उसकी अकल के लिए।
चांदनी ने मुस्कुराकर बर्फान की तरफ देखा और बर्फान ने सर झुकाकर एहतराम किया। अगली सुबह चांदनी ने पहली बार बर्फान से बात की। तुम एक कौवा हो, मगर तुम में गुरूर नहीं। तुम कैसे इतने पुरस्कून रहते हो? बर्फान ने मुस्कुराकर कहा, चांदनी, जब मैं काला था तो लोग मेरा मजाक उड़ाते। आज सफेद हो गया हूँ तो लोग हैरत से देखते हैं। मगर रंग से ज्यादा अहम दिल की रोशनी है। मैंने सीखा है कि असल खूबसूरती आजिज़ी में है। चांदनी ने पहली बार खुद को गौर से देखा। खूबसूरती तो थी, मगर शायद आजिज़ी नहीं। उस दिन के बाद उसने खुद को बदलने का फैसला किया। एक दिन जंगल पर एक खतरनाक बाज ने हमला किया। सब परिंदे खौफजदा होकर दरख्तों के पीछे छुप गए। बाज की नजरें एक छोटे तोते पर थीं, जो उड़ने की कोशिश कर रहा था। चांदनी ने बर्फान की तरफ देखा और बर्फान ने उसे एक इशारा दिया। चांदनी ने हवा में उड़ान भरी और बाज की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। बाज उसके पीछे उड़ा, मगर तभी बर्फान ने हवा में झपटकर बाज के सामने आकर उसके परों पर चोंच मारी। बाज चौंक गया और जंगल के दूसरे परिंदे भी जमा हो गए। मिलकर उन्होंने बाज को भगा दिया। तोता बच गया, चांदनी जख्मी हो गई और बर्फान भी थककर नीचे बैठ गया। सब परिंदे अब सिर्फ खूबसूरती या अकल को नहीं, बल्कि हिम्मत को भी सलाम कर रहे थे। चंद दिन बाद जब चांदनी सेहत याब हुई, उसने बर्फान से कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं हमेशा समझती रही कि सिर्फ आवाज और हुस्न अहम है, मगर असल ताकत दिल, अकल और जज्बे में होती है। बर्फान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और जब ये सब एक साथ हो, तो वही बन जाता है असल परिंदा। अब चांदनी की आवाज न सिर्फ सबकी पसंदीदा आवाज थी, बल्कि बर्फान के साथ जंगल की रहनुमा भी बन गई थी। जंगल अब पहले से ज्यादा रोशन हो गया था। एक सफेद चिड़िया और एक सफेद कौवा, दोनों नायाब, दोनों मुख्तलिफ, मगर दोनों के दिल एक जैसे रोशन। उनकी दोस्ती जंगल के हर परिंदे के लिए एक मिसाल बन गई। और जब चांदनी गाती और बर्फान कहानी सुनाता, तो पूरा जंगल जैसे जादू में डूब जाता। ये कहानी सिखाती है कि रंग, आवाज या खूबसूरती से बढ़कर अहम चीज आजिज़ी, अकल और दूसरों के लिए कुर्बानी है।